दोस्तों, आज मैं सुबह सवेरे आपके सामने हाजिर हूँ कुछ बातों को लेकर, क्योंकि अगर आप किसी से कोई सवाल पूछते हैं ना, आम पब्लिक, आम जनता, कोई भी अगर आप किसी को बोलेंगे कि आप ये काम ख़राब कर रहे हैं तो वो आपकी तरफ उंगली दिखाने लगता है। तो यही हाल है सीजेपी का। दोस्तों, मैं शबनम परवीन आपके सामने हाजिर हुई, आपकी आवाज़ जनता की आवाज़। सीजेपी से जब ये सवाल किया, जनता लोगों ने ये सवाल किया कि भाई आप झारखंड क्यों नहीं गए, तो वो सवाल करता है कि नरेंद्र मोदी भी तो मणिपुर नहीं गए। दूसरा, जब सीजेपी से जब सवाल किया जाता है कि आपके पास फंड कहाँ से आ रहा है, तो बोले मोदी फंड केयर से आ रहा है, पीएम मोदी जो फंड केयर था उससे आ रहा है। लोगों ने जब उससे विपक्ष ने जब उससे ये पूछा गया, सीजेपी से बोला जा रहा है आप अपनी डिग्री दिखाइए, तो वो बोल रहे मोदी जी को आप अपनी डिग्री दिखाइए। यही वजह है कि ये पार्टी, ये जो सीजेपी पार्टी है ना, ये सत्यानाश हो जाएगी, ये बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जनता इसकी बात है। युवा जो है इसके पीछे जो दौड़ रही है, इसके पीछे जो युवा आ रही है, ये युवा को झूठ बोलना सिखा रहा है। ये वो युवा को अपना पहचान मतलब बताने से मना कर रहा है। अगर आप सच्चे पढ़े लिखे इंसान हैं तो आपको डिग्री दिखाने में क्या शर्म है? आप मोदी जी से डिग्री क्यों मांग रहे हैं? आप तो आए हैं जनता को, युवा को अच्छा रास्ता दिखाने, युवा का भविष्य चुनने आए हैं, युवा का बेरोजगारी को दूर करने आए, स्टूडेंट का जो पढ़ाई ठीक नहीं हो रहा उसको ठीक करवाने के लिए आए। तो फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अगर मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मान लिया थोड़ा देर के लिए मोदी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी डिग्री नहीं दिखा रहे, मोदी जी मणिपुर नहीं जा रहे, तो आप क्यों नहीं झारखंड गए? क्योंकि वहां पे बीजेपी की सरकार नहीं है, इसलिए आप झारखंड नहीं गए। ठीक है, जब आपसे बोला जा रहा है कि आप झारखंड, तो आप बोले मोदी जी मणिपुर नहीं गए। आपकी इतनी मजाल कि आप मोदी जी का अपने आप को साथ जोड़ रहे हैं। आपका सोचिए कितना बड़ा आपके ऊपर किसका पावर है कि आप अपनी डिग्री दिखाने के एवज में आप बोले पहले मोदी जी अपनी डिग्री। मोदी जी को डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं है। जनता तो अगर आपने ये कहना, आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी डिग्री नहीं दिखा दे, मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे, देश को बेच रहे हैं, लूट रहे हैं, तो आपके ऊपर जो हम लोग भरोसा कर रहे हैं, कांग्रेस जनता पार्टी के ऊपर जो अवाम, जनता, स्टूडेंट, युवा जो भरोसा कर रही है, तो आप अपना डिग्री अपने युवाओं को दिखाइए, स्टूडेंट को दिखाइए। कहाँ से फंड किया रहा है आप आवाम जनता को बताइए, जो जनता आपके पास। आप जब जंतर मंतर पे मार खाने का बारी आया था तो अभिजीत जित के और सौरभ दास और फलाना और ठिकाना सब तो जाके छिप गए थे। आप लोग को तो एक लाठी भी नहीं लगा था, आपको कुछ भी नहीं हुआ। कुछ हुआ? आपको कुछ नहीं हुआ। जब आपको झारखंड जाने की बारी हो गई तो आप बोले हमें डेंगू मलेरिया हो गया, आप फोटो दिखाने लगे, आपको सलाइन चढ़ रहा, फला, आपके लोग सब बीमार हो गए जब झारखंड जाने की बारी हो, क्योंकि झारखंड वाले ने आपको लात मार के वहाँ से भगाया था कि यहाँ पे कोई नाराबाजी नहीं होगी, यहाँ पर जो सिर्फ स्टूडेंट का मुद्दा है, स्टूडेंट ही का मुद्दा उठेगा। ठीक है, ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है, मैं तो कहूँगी ऐसा लगता है मुझे कि ये केजरीवाल की बी टीम है। जिस तरह से केजरीवाल ने अपना चेहरा चमकाया, अन्ना हजारे को साइड किया, इसी तरह ये आवाम को, जनता को भी साइड करेगी। मोदी जी ने अगर आज़ादी के दिन ये कहा नक्सली दिमाग, मैं कहूँगी एकदम 100% नक्सली दिमाग अभी लोगों का हो चुका है। पहले नक्सलबाज जो थे बंदूक चलाते थे, लोगों को उठा के लेके जाते थे, लोगों को बंदूक चलाना सिखाया जाता था, मारना सिखाया जाता था, खून करना सिखाया जाता, लूटना सिखाया जाता था, डकैती करना सिखाया। लेकिन आज ये नक्सल दिमाग जो है घर बैठे लोगों को नक्सली और गंदे काम करने की हरकतें सिखाती है, युवाओं को भड़काने की, युवाओं को बदतमीज बनाना सिखाती है, युवाओं को पढ़ाई लिखाई से भटकाना सिखा रही है। ये जो नक्सली दिमाग देखिए, ये नक्सली दिमाग है, तब ना आज लड़कियां बॉयफ्रेंड को मार दे रही है, लड़के लड़कियों को मार दे रहे हैं, इस तरह से काट के फ्रिज में सजा दे रहे हैं, जला दे रहे हैं। आपने देखा था एक लड़की जो अपने शादीशुदा हस्बैंड, शादी होने के 4 दिन के बाद पहाड़ से अपने हस्बैंड को फेंक दी। ये तो नक्सली दिमाग है ना, इसको क्या बोला जाएगा? ये तो भयानक दिमाग इंसान का ये लोग तैयार कर रहे हैं कि अब इस ऐसा दौर आ गया है कि किसी इंसान को पहचानना भी मुश्किल हो गया है। ये नक्सलियों से भी बड़े हैं। पता नहीं, आप किसी से बात करें, आप अपने घर में लेके आए, अच्छा उसको खाना खिला रहे, उसकी मदद कर, कल मालूम हो वही आपका मर्डर कर दिया, तो ये नक्सली दिमाग है कि नहीं है? अभी नक्सल ही दिमाग चल रहा है। इसलिए देखिए, इंसान का दुश्मन ही इस इंसान है। ये जान रहे हैं कि ये काम हम करेंगे इससे लाखों लोगों की मौत हो जाएगी, लेकिन वो काम करें। आज देखिए बंगाल में क्या हुआ। अभी बंगाल में न्यू मार्केट के पास एक ताइबा होटल, उसमें आग लग गया। आग लगने से क्या हुआ, कम से कम 10 से 12 आदमी की मौत हो गई है। तो ये नक्सली दिमाग था ना। नक्सली अगर दिमाग नहीं होता तो वो अपना वहाँ पे फायर विकेट का सिस्टम लगाता, फायर का अलार्म बजता, रात के आधी रात में
आग लगी होटल में, कितने लोग मर गए। अब कितने लोग मर गए, अब क्या होगा? अभी सरकार, जब जिसकी सरकार है, अब विपक्ष आएगी, अब मुआवजा देने की वो हल्ला करेगी कि इनको इतना मुआवजा दिया जाए, इनको इतना ये दे, इनको नौकरी दिया जाए, फला, ये सब करेगी। लेकिन जहाँ पे गलत काम होता है वहाँ पर ये विपक्ष कभी नहीं जाती, ये विपक्ष कभी नहीं जाती कि इस काम को बंद करो, अभी बंद करना होगा। ये विपक्ष कभी नहीं पहुंचती। अभी विपक्ष वहाँ पहुंचेगी, अभी सारे लोग वहाँ पहुंचेंगे, इनको मुआवजा दीजिए, इनको फलाना दीजिए, इनको ये सब कुछ दीजिए। लेकिन वहाँ पर जो गलत काम हो रहा था, होटल में फायर ब्रिगेड का ट्रेन है, इतनी सटे लोग होटल बने हुए हैं, वहाँ पे जहाँ तहाँ मीटर, सीढ़ी के पास मीटर लगा हुआ, ये सब के लिए विपक्ष कभी आवाज़ नहीं उठाएगी। जनता के लिए गलत काम होगा, इसके लिए विपक्ष कभी नहीं बोलेगी, मुआवजा दिलाने के लिए जरूर बोलेगी, सरकार के ऊपर दबाव डालेगी, मगर सरकार के ऊपर काम करने का दबाव कभी नहीं करेगी। जो इंसान गलत काम करेगा उसके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाएगी। ये विपक्ष की पहचान है, पहचान है। अरे मान लिया मोदी जी गलत कर रहे हैं, अरे आप कॉकरोच जनता पार्टी, आप सही हो, सारा चीज दिखाओ ना जनता को, आवाम को दिखाओ, स्टूडेंट को दिखाओ, ताकि स्टूडेंट देखेंगे हाँ भाई, मुझे तो लगता है ये अमेरिका में पढ़ता भी नहीं था, अभी जीत जिबके ये अंग्रेजी पढ़, मैं तो इसकी वो आंदोलन जो कि जंतर मंतर में देख के मैं समझ गई थी ये एक नंबर का फ्रॉड है। दोस्तों मैं अपनी बातों को खत्म, आने वाले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफ़िज़।